गौरी दीदी जल्दी आइए, मेकअप वाली फिर से पूजा का दुपट्टा बिगाड़ गई। अरे धीरे बोलो, दुल्हन पहले ही नर्वस है। दीदी मेरा दिल बहुत फास्ट धड़क रहा है। शादी हो रही है, एग्जाम नहीं। रिया जरा मेहमानों को मिठाई भिजवा दे। माँ जी मैं अकेले कितनी जगह जाऊँ? आज शादी, आज काम से छुट्टी नहीं मिलेगी। गौरी की शादी में सब मिलकर बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे थे। उसी दौरान रिया की नजर दूर खड़े एक आदमी पर पड़ती है जो लगातार पूजा को देख रहा था। दीदी वो आदमी कौन है? कौन? अभी यही था, ब्लैक कपड़ों में। शायद बारात वालों में होगा। रिया फिर पीछे देखती है पर वो आदमी गायब हो चुका होता है। फेरे शुरू हो जाते हैं, पूरा परिवार खुश था। तभी अचानक कुछ सेकंड के लिए बिजली चली जाती है। सब थोड़ी देर के लिए परेशान हो जाते हैं। लाइट वापस आते ही पूजा अचानक परेशान होकर इधर उधर देखने लगती है। मेरा छोटा बैग कहाँ है? कौन सा बैग? रेड वाला जो मेरे कमरे में था। उसमें क्या था? कुछ ज्वेलरीज और पेपर्स। अभी ढूंढते हैं। रिया और गौरी जल्दी से ब्राइडल रूम में जाती है लेकिन बैग कहीं नहीं मिलता। अगर वो बैग नहीं मिला तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। थोड़ी ही देर में शादी ही हो जाती है। शादी के बाद पूरा परिवार पूजा को उसके ससुराल छोड़ने ट्रेन से जाने वाला था। प्लेटफॉर्म पर काफी भीड़ थी लेकिन उसी भीड़ में फिर वही आदमी दिखाई देता है। रिया धीरे से गौरी से कहती है, दीदी वही आदमी फिर दिखा। इस बार मैं भी देख रही हूँ। ये बार बार पूजा को ही क्यों देख रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। इतने में ट्रेन आ जाती है। सब लोग जल्दी जल्दी सामान लेकर चढ़ने लगते हैं। दीदी वो भी इसी ट्रेन में चढ़ा है। अब मुझे भी डर लग रहा है। सब ट्रेन में आगे की तरफ बढ़ते हैं। फिर थोड़ी देर बाद ट्रेन चल पड़ती है। रिया तुम लोग आराम से बैठो, हम लोग अगले कोच में हैं। कुछ जरूरत हो तो कॉल कर देना। कुछ देर बाद सब खाना निकालते हैं और बातें करने लगते हैं। गौरी बहू तेरे हाथ के पराठे की खुशबू पूरे कोच में जा रही है। दीदी शादी के बाद पहली यात्रा कितनी अलग लग रही है ना? पूजा बार बार इधर उधर देख रही थी तो रिया नोटिस कर लेती है। तुम कुछ छुपा रही हो क्या? नहीं दीदी, क्या छुपाएंगे? इसी समय कोच के बाहर से कोई धीरे धीरे गुजरता है। रिया खिड़की से देखती है, वही आदमी दरवाजे के पास खड़ा होता है। रात हो जाती है। बाकी यात्री सोने की तैयारी कर रहे थे लेकिन पूजा बार बार घबराकर अपना फोन चेक कर रही थी। तभी उसके फोन पर अननोन नंबर से मैसेज आता है, जो चीज तुम लेकर जा रही हो वो हमारी है। क्या हुआ? कुछ नहीं। झूठ मत बोल, तेरे हाथ कांप रहे हैं। मुझे लग रहा है कोई हमारा पीछा कर रहा है। अच्छा शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा। तभी कोच में उनकी सीट के पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। कौन है वहाँ? जब वो ध्यान से देखती है तो उसे वही ब्लैक कपड़ों वाला आदमी दिखाई देता है। तुम? गलत कोच में आ गया शायद। शादी से लेकर अब तक हर जगह तुम ही दिख रहे हो। कौन हो तुम? ट्रेन में सफर कर रहा एक पैसेंजर। झूठ मत बोलो। पूजा डर कर नीचे देखने लगती है। भाई साहब आपको जो चाहिए साफ साफ बोलिए। जो चीज इनके पास है वो बहुत लोगों की जिंदगी बदल सकती है। क्या मतलब? इतना बोलकर वो आदमी चला जाता है। दीदी अब तो कंफर्म है कुछ गड़बड़ है। पूजा सच क्या है? मैं अभी कुछ नहीं बता सकती। अभी नहीं बताओगी तो बाद में बहुत देर हो जाएगी। ट्रेन अगले स्टेशन पर कुछ मिनट के लिए रुकती है। बाहर बहुत भीड़ होती है। उसी दौरान एक आदमी जल्दी जल्दी किसी पैसेंजर का बैग बदलने की कोशिश करता है। भाग दौड़ में वही सस्पिशियस बैग गलती से पूजा के सामान के पास आ जाता है। ट्रेन फिर चल पड़ती है। किसी को पता नहीं चलता कि बैग्स अब पहले जैसे नहीं रहे। रात और गहरी हो जाती है। बाकी पैसेंजर्स सो चुके थे। रिया अपना चार्जर ढूंढते हुए गलती से वही सस्पिशियस बैग खोल देती है। ये बैग इतना हैवी क्यों है? शायद पूजा का होगा। नहीं उसे मत खोलो। रिया ऑलरेडी जिप खोल चुकी थी। बैग के अंदर नक्शे, नकली पासपोर्ट्स, कोडेड पेपर्स और कुछ फॉरेन करेंसी होती है। तीनों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। ये क्या है? ये तो पासपोर्ट है। हे भगवान, मैंने कहा था ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये बैग यहाँ आया कैसे? तभी कैबिन के बाहर किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज आती है। सब डर कर चुप हो जाते हैं। कोई बाहर है। लाइट्स बंद कर दो जल्दी। वो लोग हमें ढूंढ रहे हैं। पीछे से किसी की शैडो दिखाई देती है लेकिन उनके पास कोई नहीं आता। इसी कश्मकश में अगली सुबह हो जाती है जहां उनके पास ही
एक आदमी उनके सामने वाली सीट पर आकर बैठता है। वो खुद को बिजनेसमैन बताता है, लेकिन उसकी हर हरकत अजीब सी लगती है। गौरी नोटिस करती है कि उसकी नजर बार बार उसी बैग पर जा रही है। हेलो लेडीज, मैं विक्रम मल्होत्रा। हमें इंटरेस्ट नहीं है जानने में। आजकल लोग फ्रेंडली नहीं रहे। वैसे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? ससुराल। अच्छा, सामान का ध्यान रखिएगा, आजकल चोरी बहुत होती है। इतना बोलकर वो आदमी हल्का मुस्कुराता है। दीदी, ये आदमी नॉर्मल नहीं है, इसकी नजर बैग पर ही है। अब मुझे सच में डर लग रहा है। रिया और गौरी आखिर पूजा पर दबाव डालती हैं। काफी देर चुप रहने के बाद पूजा रोते हुए पूरा सच बताने लगती है। अब और कुछ मत छुपाओ। ये सब क्या है पूजा? शादी से पहले मेरे ऑफिस में कुछ फाइल्स गलती से मेरे पास आ गई थी। कैसी फाइल्स? इलीगल डॉक्यूमेंट्स, कुछ स्मगलिंग और फेक पासपोर्ट से जुड़े पेपर्स। क्या? मैं उन्हें लौटाने ही वाली थी, लेकिन तभी किसी ने मेरा पीछा करना शुरू कर दिया और वो मिसिंग बैग, उसी में कुछ कॉपीज थी। मतलब शादी से पहले से लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं। पूजा सच बता ही रही थी कि अचानक पूरे कोच की लाइट्स बंद हो जाती हैं। चारों तरफ अंधेरा फैल जाता है। पैसेंजर्स घबरा जाते हैं। उसी अंधेरे में किसी के तेजी से उनके केबिन की तरफ आने की आवाज सुनाई देती है। हे भगवान, ये लाइट अचानक कैसे चली गई? दीदी, कोई हमारी तरफ आ रहा है। सब लोग एक साथ रहो, कोई अलग मत होना, वो लोग बैग लेने आए हैं। अचानक कोई अंधेरे में पूजा का बैग खींचने लगता है। पूजा जोर से चिल्ला उठती है, मेरा बैग छोड़ो। कौन है वो? रिया, लाइट्स वाला स्विच ढूंढो। बैग हमें दे दो, वरना अच्छा नहीं होगा। पहले सामने तो आ। तभी इमरजेंसी लाइट जल जाती है। सबकी नजर सामने खड़े उसी सस्पिशियस बिजनेसमैन पर जाती है। उसके साथ दो और आदमी होते हैं। हम सिर्फ अपना सामान लेने आए हैं। तो चोर की तरह अंधेरे में क्यों आए? और ये फेक पासपोर्ट्स भी तुम्हारी है ना? रिया, गौरी और पूजा जल्दी से सीट छोड़कर कॉरिडोर में आ जाती है। अब उन्हें समझ आ चुका था कि मामला बहुत बड़ा है, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि उन्हें नहीं पता था कि ट्रेन में किस पर भरोसा करें। मैंने कहा था ना, वो लोग डेंजरस है। अब तक तो मुझे लगा था कोई सिंपल चोरी का मामला है, लेकिन अब देख के ऐसा लग रहा है जैसे ये लोग इंटरनेशनल स्मगलिंग रैकेट से जुड़े हैं। हे भगवान, हम किस मुसीबत में फंस गए। उसी समय रिया अपने पति रोहन को फोन करती है। रोहन, जल्दी करो, कोच में आओ। क्या हुआ? फोन पर नहीं बता सकती, जल्दी आओ। लेकिन तभी नेटवर्क चला जाता है और कॉल कट हो जाता है। गॉड, अब सिग्नल भी नहीं है। हमें खुद ही कुछ करना पड़ेगा। उधर दूर खड़ा वही ब्लैक कपड़ों वाला आदमी सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा होता है। ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकती है। तभी दो आदमी पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर कोच में आते हैं और सीधे पूजा के पास पहुंच जाते हैं। हमें सूचना मिली है कि आपके पास इलीगल डॉक्यूमेंट्स हैं। नहीं। बैग हमें दे दीजिए। रिया ऑलमोस्ट बैग देने ही वाली होती है, लेकिन तभी गौरी उन दोनों को ध्यान से देखती है। रिया, बैग मत देना। क्यों? असली पुलिस आईडी ऐसी नहीं दिखती। इतना सुनते ही दोनों फेक पुलिस वाले अचानक बैग छीनने की कोशिश करते हैं। भागो दीदी, बचाओ। तीनों महिलाएं बैग लेकर अलग अलग कोचेस की तरफ भागने लगती हैं। पीछे स्मगलर्स उनका पीछा कर रहे होते हैं। पूरी ट्रेन में शोर मच जाता है। दीदी जल्दी, पूजा को संभालो, मुझसे भागा नहीं जा रहा। इधर दूसरे कोच में बैठे अर्जुन, रोहन और करण शोर सुनकर बाहर निकलते हैं। ये आवाज रिया की थी। कुछ गड़बड़ है पूजा, स्मगलर्स अब बहुत करीब पहुंच चुके थे। बैग हमें दे दो। पहले पकड़ तो लो। उधर टीटी का कैबिन है। तीनों किसी तरह टीटी मिश्रा जी के कैबिन तक पहुंच जाती हैं। अरे क्या हुआ? पुलिस बुलाइए, ट्रेन में स्मगलर्स है। इतने में अचानक असली आरपीएफ ऑफिसर्स ट्रेन में आ जाते हैं। उनके साथ वही ब्लैक कपड़ों वाला आदमी भी होता है। सब शॉक हो जाते हैं। तुम? रिलैक्स, मैं क्रिमिनल नहीं हूँ। तो फिर कौन हो? अंडरकवर आरपीएफ ऑफिसर। मतलब आप हमारा पीछा कर रहे थे? हाँ, क्योंकि अननोइंगली तुम्हारे पास इस स्मगलिंग रैकेट्स के प्रूफ्स आ गए थे, और इस प्रूफ से हम अब तक जितनी भी लड़कियां बाहर स्मगलिंग की गई हैं उन्हें बचाकर वापस ला सकते हैं। यहाँ तक कि नकली करेंसी और विमेन बॉडी पार्ट्स तक की स्मगलिंग इन डॉक्यूमेंट और प्रूफ की सहायता से हम रोक सकते हैं। मुझे डर था कि ये प्रूफ कहानी गलत हाथों में दोबारा ना पड़ जाए, इसीलिए मैं इनके पीछे तुम्हें सुरक्षा दे रहा था। पर कुछ देर के लिए मेरी नजर क्या हटी, वो गुंडे तुम्हारे पीछे पड़ गए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं भी जब अपने ऑफिस में इस फाइल को डिटेल में पढ़ी थी, तब मुझे पता चला कि आज तक गायब हुई लड़कियां आखिर गई कहाँ।
और भी कई सारे बड़े मामलों के चिट्ठे हैं इसमें। अच्छा, तो अब अच्छे से समझ में आया कि आखिर इस फाइल को छीनने के चक्कर में ये लोग हमारी जान तक के उतारू क्यों थे। उधर बाकी स्मगलर्स भागने की कोशिश करते हैं। अब भाग कहाँ रहे हो? मेरी फैमिली को डराया है तुम लोगों ने। पूजा को हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। कुछ देर की फाइट के बाद सारे क्रिमिनल्स पकड़े जाते हैं। सुबह हो चुकी थी। पूरा कोच अब शांत था। सभी पैसेंजर्स तीनों महिलाओं की बहादुरी की तारीफ करते हैं। अगर ये तीनों ना होती तो क्रिमिनल्स भाग जाते। मेरी बहू और बेटी आज सच में शेरनी निकली। अगर गौरी दीदी और रिया मेरे साथ ना होती तो मैं टूट जाती। अरे अभी तो तेरी शादी हुई है, इतना जल्दी हार नहीं मानने देते। परिवार साथ हो तो मुश्किल सफर भी आसान हो जाता है। राघव, अर्जुन और करण अपनी अपनी पत्नियों की तरफ गर्व से देखते हैं। ट्रेन अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती रहती है और तीनों महिलाएं खिड़की के पास बैठकर मुस्कुरा रही होती हैं।